नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको आपके आने वाले कल से मिलाने वाली है। ये जानकारी आपको आपका भविष्य बताने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग का विषय है कि आपके आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है आपका आने वाला कल, और कौन से उपाय करके आपको आपके जीवन से नकारात्मक विचारों को करना है दूर। तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में स्ट्रेंथ की एनर्जी, हनुमान जी का कार्ड, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। और ऑप्शन 2 में मैंने रखा है द मैजिशियन, विश्वकर्मा जी की एनर्जी। यदि आपको ऑप्शन 1 से ज़्यादा आकर्षण महसूस हो रहा है, आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है, तो आप इसको चुनें। यदि आपको द मैजिशियन, विश्वकर्मा जी की एनर्जी से ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं और ये कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप इसे चुनें। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा, और मैं आपको ऑप्शन 1 से शुरू करके बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है आने वाले कल में। जय श्री राम जी के नारे से शुरू करेंगे हम आज की रीडिंग को। जय श्री राम, जय हनुमान, जय राधे श्याम, और राधे 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 जपें। जब आप राधे राधे जपते हैं तो आपके कष्ट होते हैं आधे। हर हर महादेव। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ शुरू करूँगी। उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये निःशुल्क है। शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, ये बिल्कुल निःशुल्क है। कृपया आप लोग योगदान करें चैनल के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ऑप्शन 1 के लिए देखो, आपने चुना है, माफ़ी चाहूँगी, मेरी टंग स्लिप हो गई। आपने चुना है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने स्ट्रेंथ का कार्ड इसलिए चुना है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में साहस की कमी हो रही है। आपके अंदर जो भी योग्यताएं हैं, आप उस योग्यता को भी नहीं समझ पा रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी आई है। जो भी आपने अपने जीवन में किया है, जो करना चाहते हैं, उसके लिए एक साहस की आवश्यकता है। वो साहस आप में नहीं नज़र आ रहा है आपको। कहीं ना कहीं एक किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही है। परेशान हैं आप। काम जो है, एक तरफ से एक काम आप ख़त्म करते हो, दूसरा काम आपके सिर पर आ जाता है। काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि एक बाधा के साथ एक बाधा मुफ्त में नज़र आ रही है आपके जीवन में, और आप कुशल हो इन बाधाओं को दूर करने में, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सक्षम नहीं मान रहे हो। इन योग्यताओं का आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो। जो एनर्जी आपके अंदर है, उस एनर्जी का लाभ आप नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किसी विचारों में खोए हुए। ये विचार किस प्रकार के हैं? ये विचार कुछ इस प्रकार हैं कि आपको कोई अवसर मिला है, उस अवसर को आपने त्याग दिया है। भूल चूक में आप विचारों में फंसे थे। विचारों में फंस करके आपने जो भी आपको चाहिए था वो आपके सामने से निकल गया और आप उसको नहीं ले पाए, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाए। इस प्रकार की एनर्जी मुझे कुछ नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्योंकि आपका समय खराब चल रहा है और आप ये विचार कर रहे हो कि नेगेटिविटी भर गई कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा आपके मन में ऐसे विचार आते मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपकी लाइफ में इस समय बिल्कुल जो भी है अभी नकारात्मक चल रहा है। आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसे अवसर को अपने आप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नकारात्मक विचारों में फंसे रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं समाधान। विश्वकर्मा जी का कार्ड आ गया है आपके लिए, तो विश्वकर्मा जी का कार्ड आया है। ऑप्शन 2 को भी देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप योग्यता का मैजिशियन आया है यहाँ पर, और यहाँ पे द मैजिशियन आपके लिए आया है।
और ये मैजिशियन कुछ और कह रहा है, ये मैजिशियन कुछ और कह रहा है। देखो, अपने मन से हारे हार है और मन से जीते जीत है। आपके लिए ये संदेश है, यदि आप अपने जीवन को सुनहरा बनाना चाहते हैं, आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको आपके अंदर जो छुपी हुई खूबियाँ हैं उनको नकारना नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाए, अवसर छूट गया तो आप कह रहे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अरे, हो सकता है कि ये अवसर पहला अवसर हो, और भी अवसर आने वाले हों और आप इस विचारों में फंस के और जो कई अवसर हैं इससे बेहतर अवसर उनको खो दें। तो उस एनर्जी को भूल जाओ, जो नकारात्मक है उसे भूल जाओ और एक नए सिरे से शुरुआत करो और सोचो कि आप क्या कर सकते हो, ईश्वर ने आपको क्या करने के लिए बनाया है। और बताएं। और द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, आपके कोई आदर्श हैं, वो महिला हो सकती हैं, ये आपको थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ शब्द कहेंगी। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है कि एक दैवीय शक्ति है जो आपके साथ रहती है, वो आपके अंतरात्मा से कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य योग्य चीज़ निकाल के आपको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी। ये मैं देख रही हूँ, कोई माँ है जिनमें आपकी बहुत ज़्यादा आस्था है और वो आपको एक शक्ति प्रदान करेंगी जिससे आप अपने जीवन में आगे जो भी पाना चाहते हो वो आप प्राप्त कर सकोगे। हर हर महादेव। और माँ कह रही हैं कि मेरे बच्चे, आप खुश होने के लिए पैदा हुए हो, दुखी होने के लिए नहीं पैदा हुए हो। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं कोई एक महिला ज़रूर है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। ये देवी माँ हो सकती हैं, आपके ऑफिस में हो सकती हैं, कहीं ना कहीं एक तेज है, इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, बहुत ही योग्य हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ताकत देने वाली हैं। और आपको क्या करना है, जो है उसमें खुश रहना है और जो नहीं है उसको पाने के लिए योग्य बनना है, सीखना है, ना कि एक नेगेटिविटी, एक अंधेरे में बैठकर उसी एनर्जी में जो नकारात्मक है उसी एनर्जी में खोना है। आपके लिए द सन की एनर्जी आ रही है। यदि आप अपनी खूबियों को पहचानते हैं, लोगों की सलाह मानते हैं और जो हो गया उसे भूलने की प्रयास करते हैं और एक नया शुरुआत, एक नया सूरज अपने जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो आपकी जो भी जर्नी है वो बहुत ही कुशल होने वाली है। खुश रहना है, मुंह बनाए बैठे रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होना। आपके पास कुछ है ही क्या खोने के लिए, इसलिए मुस्कुराइए और योग्य बनिए और अपने आने वाले कल को, कहते हैं ना, छीन लो दुनिया से मोर, तो फिर योग्य बन के जो नहीं है उसके लिए मेहनत कर, प्रयास करो। खुश रहना है, हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करें। खुश होकर किसी कार्य को करेंगे तो वो सफल होता मुझे नज़र आ रहा है। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए। रुकिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव लिखकर कमेंट कीजिए, जय हनुमान, जय श्री राम लिखकर कमेंट अवश्य कीजिए। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या कुछ एनर्जी, क्या कुछ गाइडेंस आने वाले कल के लिए आ रही है। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी चुना है, कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बताने वाली हूँ ऑप्शन 2 के लिए क्या कुछ गाइडेंस, क्या आने वाला कल कह रहा है। और सबसे पहले देखूंगी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है। हर हर महादेव। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड कहते हैं कि जब पछतावे क्या हो, जब चुड़िया चुन गई खेत। तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, अब वो लड़ाई झगड़ा शांत हो गया है और आपके मन में बहुत विचार चल रहे हैं कि उस टाइम पे मैं ये कह देता, उस टाइम पर मैं ये कह देता तो ऐसा हो जाता, उस टाइम पर मैं ये कह देता तो शायद ऐसा होता। तो अब आपको सोचने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है और मैं चाहूँगी कि ये जो लड़ाई झगड़ा शांत हो गया है तो मन में जो युद्ध चल रहा है उसे भी आप विराम करें। हर हर महादेव। सोते वक्त बहुत विचार आ रहे होंगे कि आसपास खतरा महसूस कर रहे होंगे पहले, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी बहुत रिलीज़ होने वाले हो इस एनर्जी से, इस ऊर्जा से, और रिलीफ मिलने वाला है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। सोते वक्त बहुत विचार आते होंगे
ये नेगेटिव आते होंगे, आसपास अपने दुश्मनों को ऐसा महसूस करते होंगे कि आसपास अवश्य ही कोई है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, नुकसान आपको देना चाहता है। कुछ ना कुछ पिछले वक्त में अवश्य हुआ है, उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। उस एनर्जी से कहीं ना कहीं बहुत ही दिल दुखने वाला काम हुआ है, जिसने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है। हालांकि ये एनर्जी निकल चुकी है और आपने अपने दिल में बहुत ज़्यादा बोझ लेकर बैठे हुए हो, इसीलिए कुछ ऐसा अवश्य हुआ है, किसी और के साथ शायद घटित हुआ हो कि मान के चलिए कोई बहुत बुरा हो गया किसी के साथ, तो आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा ना हो जाए, तो आप बहुत जल्द इस एनर्जी से निकलेंगे। और इस एनर्जी से जल्दी निकलने के लिए आपको श्री हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ना है, लेकिन उससे पहले श्री राम स्तुति पढ़ें, फिर हनुमान चालीसा पढ़ें, उसके बाद बजरंग बाण पढ़ें। यदि आपके जीवन में कुछ डर है, कुछ ऐसी स्थिति है, तो आप 21 दिन हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम स्तुति, हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ करें। आप देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग से ये जो डर है वो समाप्त हो गया है। और जानेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें समाधान। हर हर महादेव। और अपने कामों को पहले करने से पहले आपको गणेश जी का नाम अवश्य लेना है, क्योंकि गणेश जी को एक वरदान प्राप्त है, जब तक आप इनका नाम नहीं लेंगे तब तक आपकी जो पूजा है वो सफल नहीं होगी। अपने पूजा को, अर्चना को, प्रार्थना को सफल करने के लिए आपको विल पावर की आवश्यकता है, आपको दिशा निर्देश की आवश्यकता है, जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको कंट्रोल, नियंत्रण करने की आवश्यकता है, सफलता चाहिए, एक्शन करना है, डरना नहीं है, क्योंकि कहते हैं डर के आगे जीत है। और वैसे भी हारने के लिए कुछ नहीं है, तो बाजी लगा देनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का नाम लेकर, गणेश जी का नाम लेकर आपको आगे बढ़ना है और अपनी अंतरात्मा की सुननी है। आने वाले टाइम में द चैरियट की एनर्जी कहती है आप में एक साहस, एक निडरता, एक पराक्रम की भावना उत्सर्जित होगी, और ये जो भावना है ये कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। लेकिन आपको एक्शन करना है, डरना नहीं है। किसी भी चीज़ में आपको उदासीन नहीं बैठना है, चुपचाप नहीं बैठना है कि हमें कोई एक्शन कर ही नहीं रहे। एक्शन करना होगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। प्रयास करें, प्रयत्न करें। हर हर महादेव। द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई, महादेव आ गए हैं आपके जीवन में कुछ ऐसे आशीर्वाद के साथ कि आपको आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे, एक डर के आगे जीतने का प्रयास करेंगे आप पॉजिटिव सकारात्मक विचारों के साथ, तो आपको एक नई छवि आप बनाते नजर आ रहे हैं। आपको कोई ना कोई शक्ति अवश्य अपने आसपास महसूस होगी। आपका एक नया रचनात्मक, आपका एक नया जन्म होता मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि एक नई छवि बन रही है। पूजा पाठ करने से, हनुमान जी का नाम लेने से एक नया ही विचार अंदर विकसित हो रहा है। ये विचार आपको एक नया व्यक्तित्व प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक्शन आपको करना है। यदि नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, तो फिर यहाँ पर ये जो चीज़ें, ये आने वाला कल जो आपको जो भी एक नई छवि दे सकता है, एक नया आयाम दे सकता है, एक नया उद्देश्य दे सकता है, एक नया साहस दे सकता है, वो नहीं देगा। हर हर महादेव। टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होगी। स्वास्थ्य के लिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जो भी नकारात्मकता है वो बहुत जल्द जाने वाली है। आपके घर में कोई बीमार है तो बहुत जल्दी स्वस्थ होने वाला है, लेकिन डिवाइन आपको कह रही है कि बैलेंस बनाना है, अनुशासन बनाना है। किसी दिन आप 11 बजे उठ रहे हो, किसी दिन आप 12 बजे उठ रहे हो, या तो आपको एक नियत समय बनाना है, निश्चित समय बनाना है उठने का, सोने का, और योगा अवश्य करना है अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, ताकि अस्वस्थता आपके जीवन से जाए। एक योगा अनेक उपाय हैं इसमें। एक योगा आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। एक योगा करने से अनेक बीमारियां दूर होती हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ें, रिस्क लें, जो होगा वो ईश्वर पे छोड़ दें।
कर्म करें, महादेव आपके साथ हैं और आपको एक नई छवि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उभरेंगे आप और लोगों में अपना डंका बजाते नजर आ रहे हैं आने वाले कल में। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। अपने इष्ट देव का जयकारा अवश्य लगा कर जाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या पता कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में बैठा है और आपने उसको शेयर कर दी ये वीडियो। ईश्वर की मैं ये नहीं कहती कि आप शेयर करोगे, मुझे पता है जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। नहीं करोगे फिर भी ईश्वर की मर्ज़ी सोचूंगी, कर देंगे आप तो ईश्वर की मर्ज़ी सोचूंगी। जो होगा वो ईश्वर के बलबूते पर होगा। बाकी उस व्यक्ति को जो निराश बैठा है उसे एक आशा प्रदान करने के लिए अवश्य ही अपने 2 फ्रेंड्स को ये रीडिंग अवश्य ही शेयर करनी है। आपको लगे जिसको ज़रूरत है इस रीडिंग की अवश्य ही शेयर करें। तो मिलते हैं कल ऐसी ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।